अस्सलाम वालेकुम, वेलकम साइमस कौन हो सब लोग, कैसे उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। तो जी गर्मी जहाँ पंखा बंद करो वहाँ पसीने आने शुरू, जो आपको नज़र आ रहा होगा पसीने आ रहे हैं। मैं जा रही हूँ। ये ब्लैक क्लच है, ये सिल्क का बना हुआ है और ये राशिद, ये भी राशिद ही लेके आए थे जी बाहर से कंपनी। अब मैं ख्याल अंदर कहीं लिखी होगी, अब मैं खोल के मैं जहमत नहीं कर रही क्योंकि हालात चेक करें। हमेशा मैं आपको हमारे आगे ये लग गई हैं ट्रॉलीज और स्टार जीप है ना, चोलिस्तान जीप है ना, पता नहीं किसकी है ये। चलाओ ये बड़े यहाँ से ना चलो अपने ड्रेसेस भी बता दो साथ साथ। लैला आपका कौन सा? मेरा है सुमेरा ऑरेंज। वाह ज़बरदस्त, कितना प्यारा लग रहा है माशाल्लाह। वाह जी, हैप्पी बर्थडे हरीम, हैप्पी बर्थडे। वेलकम साइमस कौन हो सब लोग, कैसे उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। तो जी गर्मी जहाँ पंखा बंद करो वहाँ पसीने आने शुरू, जो आपको नज़र आ रहा होगा पसीने आ रहे हैं। मैं जा रही हूँ, मेरी एक ही पार्टी है, वैसे दूसरी भी मैंने शुरू कर ली है। एक वो तो छोटी सी हमारी सोसाइटी की है, ये जैसे कह लो एक मेन है जिसमें मेंबर्स भी ज़्यादा हैं। और वहाँ अब ईद के बाद पार्टीज़ और जो जो चीज़ें हैं वो अपने शेड्यूल में शुरू हो गई हैं। तो मेरी पार्टी है तो मैं वहाँ जा रही हूँ। सूट जी मैंने आप दुपट्टा देखिए पहले पहना हुआ है, ये आप देख सकते हैं। ये अब मैं आपको कैसे दिखाऊँ, इतना ही नज़र आएगा। तो सूट है सफ़ायर का और ज्वेलरी के साथ ये मैंने पहनी हुई है, ये रूबीज़ हैं और ये सिल्वर में लगे हुए हैं, ठीक है। साथ ब्रेसलेट भी आप ये देखें, ये भी राशिद ताशकंद से लाए थे और ये भी ऐसे ही है, ठीक है। और ये भी मैरून उसमें है। तो असलम अंकल गए हैं कुमैल को लेने के लिए। मैंने उनसे कहा था कि 5:15 ले आए, लेकिन असलम अंकल को याद ही नहीं रहा। अब देर हो रही है और जो हमारे होस्ट हैं वो अरीबा हैं और उनके ड्रेसेस आप हमेशा बड़े पसंद करते हैं। तो उनके जी आज देखते हैं उन्होंने क्या ड्रेस पहना होगा। और जो माशाल्लाह शौकीन होता है कपड़े पहनने का, उसके माशाल्लाह हमेशा ही अच्छे होते हैं। जैसे मैं नहीं, मैं इतनी शौकीन, मेरी बेटी बहुत शौकीन है, तो मेरी बेटी के ड्रेसेस भी हमेशा अच्छे और चेंज ही होते हैं। ऐसे ही अरीबा, उनकी बहन लैला, उनके अच्छे ड्रेसेस होते हैं। और मुझे लगता है आपको सेंस होनी भी चाहिए और आपको शौक़ भी होना चाहिए। तो खैर जी मैं असलम अंकल का वेट कर रही हूँ, जैसे वो आते हैं फिर मैं आगे मेरे ख्याल में। पता नहीं शायद आ गए क्या है, पता नहीं जा रहा। मेकअप मैंने बिल्कुल न्यूड सा किया हुआ है, बहुत ज़्यादा मैंने वो नहीं किया हुआ गर्मियों के हिसाब से। काजल मेरा दिल चाह रहा था लगाने का, वो मैंने लगाया शौक़ से। और चले जी बस अब कुमैल का वेट हो रहा है और जैसे वो आता है फिर मैं भी चलती हूँ। फिर आप रास्ते में बातें कुछ होंगी, कुछ वहाँ जाके बातें होंगी। और ये ब्लैक क्लच है, ये सिल्क का बना हुआ है और ये राशिद, ये भी राशिद ही लेके आए थे जी बाहर से कंपनी। अब मैं ख्याल अंदर कहीं लिखी होगी, अब मैं खोल के मैं जहमत नहीं कर रही क्योंकि अब मैं जाने वाली हूँ। तो कुमैल अभी नहीं आया था, मैं कि चलो आपको क्लच भी दिखा देते हैं और साथ ये छोटी सी इसमें चेन है, ये देखें। तो ये क्लच यकीन मानी इम्पोर्टेड चीज़ें, हाँ इम्पोर्टेड ही अच्छी होती हैं, ज़रा नहीं ख़राब हुआ और काफ़ी साल पुराने हैं। साल तो मुझे नहीं याद, राशिद बाहर जब गए थे दुबई तब लेके आए थे। तो जो पाकिस्तानी चीज़ें भाई आप लोग भी अपना स्टैंडर्ड इतना तो अच्छा कर लें कि चीज़ें ख़राब ना हो। तो माशाल्लाह इसकी शाइन वगैरह चेक करें अभी। और हालांकि बेचारी इतना रफ़, कभी कहाँ पड़ा था कभी कहाँ पड़ा होता, लेकिन उसके बावजूद ये अच्छी क्वालिटी में है और चल भी रहा है और मुझे बड़ा पसंद है। मुझे सिंपल चीज़ें मुझे बहुत पसंद है, बहुत ज़्यादा मुझे फैंसी चीज़ें नहीं पसंद। अब तक आपको आइडिया हो ही गया होगा। तो जूता जी ये स्टाइलो का है और ये मैंने लास्ट ईयर लिया था और जूता मैं काफ़ी पहनती क्योंकि कंफर्टेबल बहुत है। और जो कंफर्टेबल चीज़ें हैं मैं जब टूटे तो उसकी जान छोड़ती हूँ, वैसे नहीं छोड़ती। और ये मुझे हमेशा अपने पाँव में अच्छा भी लगता है। तो अल्लाह को मैल आ जाए बेचारा उसको, बल्कि वो हमारी होस्ट भी आ गई, मुझे उनसे भी हो रहा है कि अभी तक वो कहेंगी कि पहुँचे नहीं है, लेकिन क्या किया जाए। तो ये आपको दिखाते हैं जनाब। ओहो चिड़ियाँ भी बैठी हुई हैं, बाहर का मौसम भी चेक करें। गर्मी काफ़ी है लेकिन बहरहाल अब क्या किया जाए, इस गर्मी तो अगले 3-4 माह हमारी जान खानी ही है। तो चले जी बस अब आ गया कुमैल भी और फिर आपसे रास्ते में मुलाकात होती है। सूरज के हालात चेक करें, हमेशा मैं आपको सूरज यहाँ दिखाती हूँ। और मौसम हालांकि तकरीबन 6 बज गए हैं, उसके बावजूद देखिए सूरज के हालात। सूरज तो 7 बजे से पहले वही 7:30 पौने 8 बज जाते हैं आजकल, फिर ही गए जाते हैं। तो बस अब क्या करें, इवेंट्स वगैरह तो अटेंड करने पड़ते हैं। जो चीज़ें टाइम के साथ जो हमारे लाइफ रूटीन में है वो तो हमें मतलब सेट करनी। हमारी फ्रेंड है हिना, वो इस पार्टी में भी है। वैसे भी मेरी बहुत अच्छी से बहुत अच्छे से दोस्ती है। उनको फिर ये होता है कि रास्ते में चूँकि मेरे रास्ते में आती है और फिर मुझे होता है कि उसको ले भी लूँ, उसको छोड़ भी दूँ, चलो हमारी कंपनी भी हो जाती है। क्योंकि इस वाली पार्टी में मेरी
कोई फ्रेंड नहीं है, ना ज़ारा है ना लैला है। हाँ समरा है, तो समरा कर चुका जी। हमारे घर का थोड़ा सा रास्ता अलग लग गया, लिहाजा मुझे होता है चलो कंपनी मिल जाएगी। और बस अब हिना को लेंगे और हिना को लेने के बाद फिर हम जाएंगे 12 जी। 12 हमारा है खाना। और बस काफ़ी लोग कहते हैं अर्ली है, लेकिन ये होता है मुझे ये सही रहता है टाइम, इसलिए कि फिर घर में बच्चों को भी आके देखना होता है और आशिक भी होते हैं, तो चलो फिर टाइमली आप 8 साढ़े 8 तक घर आ जाते हैं। चाय शाय के बाद खा डिनर का टाइम आप घर आ जाते हो, उससे ये होता है कि चलो घर वालों को भी आप देख लेते हैं। तो आप बताएं आप लोग की ईदें कैसी गुजरी? हमारी भी अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का एहसान, अच्छी गुजर गई। तो उधर देखें जब हमारे आगे क्या लग गया वो आपको दिखाते हैं। हमारे आगे ये लग गई हैं ट्रॉलीज़ और असलम अंकल दूसरी तरफ से देख लें, निकाल लें, ये देर हो रही है पहले ही ना, तो ऑलरेडी हम लेट हो चुके हैं। दूसरी तरफ से हाँ जी निकाल लें। और बहुत ध्यान से, रात भी आपको पता गाड़ी का क्या हुआ है, बहुत ध्यान से वालेकुम अस्सलाम। तो हिना का ड्रेस बड़ा जालिम है, वहाँ जाके लेते हैं बहुत प्यारा लग रहा है। ये भाई थोड़ी सी सीट आगे कर ले, हो जाएगी। हाँ हो गया, चल थोड़ा सा दरवाज़ा बंद करो। चले अंकल, काफ़ी देर हो गई पहले। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? ठीक हो? ठीक, फिर यही ना हुआ जीप है ना, चोलिस्तान जीप है ना, पता नहीं किसकी है ये। चलाओ चोलिस्तान। ये तो रैली शैली में भी गए ना मेरे, वो भी जाते हैं। चलो जी हम हो गए हैं 50% ऑफ भी लगा हुआ है। इधर से ना चले जाओ, बात हो गए इधर से नहीं, इधर से चलते हैं। आ जाओ, वापसी भी शूज़ देखेंगे, मेरा टाइम हुआ ना। ये लिफ्ट ठीक है? नहीं ठीक, हम लोगों ने 12 जाना है। ठीक, बेचारी रीवा बाबा कह रही है कहाँ रह गए। मेरा तो आज ना ड्राइवर को मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई। चलो लाइट आई है, अभी 5 मिनट हुए थे मेरी लाइट। हाँ चलो। अच्छा मैंने कह रही हूँ 3 नंबर प्रेस। लेट हो गए। सॉरी लेट हो गए। नहीं नहीं कोई बात नहीं, मेरे ना असल में वो ड्राइवर की मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक है। हमारा कसूर नहीं। बच्चे भी हैं। अस्सलाम वालेकुम सारा, कैसी है? आपने बताया अस्सलाम वालेकुम, क्या चल रहा है? ठीक है, लाओ दे दूँ और ठेके के पीछे चले गए अभी तो। अरीबा ये हिना के जी कमेटी भी जमा हो चुकी थी। और नेक्स्ट जो हमारा आपको पता है एक छोटा सा गेम होता है जिसको कहते हैं तंबोला, लेकिन आज तंबोला नहीं खेलेगी क्योंकि मेंबर जो थे वो जिनके पास तंबोला थी वो नहीं आई थी, तो लिहाजा फिर यही हमने डिसाइड किया कि पर्ची डाल लेते। पर्ची का भी उसका ऑल्टरनेट होता है, फिर पर्ची में जिसका नाम निकलता है उसको गिफ्ट दिया जाएगा। और साथ साथ जी अब उन्होंने यहाँ 12 के मशहूर गोलगप्पे हैं वो उन्होंने देने शुरू कर दिए। और साथ ये था कि हम पर्ची भी साथ साथ निकालते जाएंगे और ताकि टाइम ना थोड़ा सा वेस्ट हो, क्योंकि ऑलरेडी थोड़ा सा हम कंपैरेटिवली लेट थे। तो बस जी आज जो पर्ची निकली, विलिंग तो बहुत सारे लोग थे मुझ समेत लेकिन जी निकली हमारी बहुत अच्छी मेंबर है, वो न्यूली मैरिड ही हैं, वो मतलब हम सब में से जूनियर हैं, तो वो जी अक्सा हैं, उनका गिफ्ट निकला और बड़ी खुश हुई वो। उसके बाद जी खाने की बारी थी। और बस गिफ्ट की कोई ऐसी चीज़ नहीं होती, गिफ्ट सबके पास ही होते हैं, सब कुछ सबके घर में होते हैं, लेकिन एक जो गिफ्ट आप जीतते हैं उसकी बात ही अलग होती है। तो वो बड़ा ही मज़ा आता है, बड़ा ही मज़ेदार ये सेगमेंट होता है, मुझे हमेशा बड़ा इन्जॉय करती हूँ कि सबका दिल चाह रहा था हमारा गिफ्ट निकले और सब इसको एंजॉय करते। बड़ा जी सफ़ायर का बड़ा प्यारा सूट था और उनको बड़ा पसंद भी है, बल्कि अरीबा ने कहा अगर आप चेंज करना चाह रही हो तो आप चेंज कर सकती, कहती नहीं मुझे बहुत पसंद है। अब जिसके बाद खाना लगना शुरू हो गया, खाने में जी इनके मशहूर जो हैं ये आप इसको क्या कहेंगे एक प्लेटर आई थी, साथ में ये देखिए मेरा नाम खाते खाते ही जहन से निकल गया और देखते देखते भी जहन से निकल गया। भटूरे, हाँ जी चने भटूरे थे, ये भी इनके बड़ा ज़बरदस्त इनके होते हैं और उस दिन भी बहुत
ताज़े और मज़ेदार थे। साथ ही उन्हें एक प्लेटर था जिसमें राइस भी थे, कबाब भी थे, और इनका एक हांडी होती है, साथ क्रीम हांडी भी थी, और साथ ये अरीबा की बच्चियाँ माशाल्लाह बड़ी प्यारी, इनके नाम भी बड़े प्यारे हैं। तो खैर जी बड़ा हेल्दी एटमॉस्फेयर में खाना खाने लगे थे, क्योंकि बात वही होती है जब आप मेंबर्स के साथ अच्छा टाइम गुजार लेते हैं, मतलब मुझे भी काफ़ी 8-9 माह हो गया, तो आपकी अंडरस्टैंडिंग एक तरह की बहुत ज़बरदस्त हो जाती है। तो बस इसके बाद खाने के बाद हमने सोचा हम बाहर चलें, तस्वीरें खिंचवाते हैं, क्योंकि अंदर थोड़ा सा हमें लग रहा था कि काफ़ी देर से बैठे हैं, क्यों ना हम बाहर चाय भी पी लेते हैं और साथ में हम तस्वीरें भी खिंचवा लेते हैं। देखिए देखिए क्यों लग रही है, बड़ा मज़ेदार है ना। उधर मैंने सबसे पहले देखा था जब हम हरम में गए थे मदीना में, है ना। सही बात है। वहाँ तो ऐसे लगता है मतलब जन्नत में आ गया बंदा। अच्छा वहाँ मदीना में तो इतनी गर्मी है भी नहीं, बड़ा अच्छा हाँ अम्मी मेरी वाह ज़बरदस्त। चलो अपने ड्रेसेस भी बता दो साथ साथ। लैला आपका कौन सा? मेरा है सुमेरा औरंगजेब। वाह ज़बरदस्त, कितना प्यारा लग रहा है माशाल्लाह। और आपका रीबा? मेरा जनरेशन का, वाह ज़बरदस्त। आप भी अक्सर बताओ। मेरा ज़रीफ का है। सॉरी ज़रीफ का है। अच्छा ज़रीफ का। और उनसे ब्रांड का है। उनसे का? उनसे अच्छा उनसे। और आपका? मुश्क। वाह मेरा निशात है। ज़बरदस्त। और मैम आपका? सफायत। अच्छा मैं और आप एक जैसी हैं सफ़ायत के। बहुत ज़बरदस्त है माशाल्लाह सबके। यही कॉलेज ज़बरदस्त, बड़ा ज़बरदस्त माहौल था। और ये देखिए ये जो पहले था ये जो आ रही है इसमें से ठंडी ठंडी हवाएं, मैंने सबसे पहले मदीना में देखी थी हरम में, तो तब तो खैर हम बड़े वो हुए थे, पाकिस्तान में तब नहीं थे। अब तो माशाल्लाह अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट में इन्होंने बिल्कुल अरेंजमेंट्स किए हुए हैं, और बहुत ज़बरदस्त ऐसा मौसम हुआ हुआ है। मतलब बाहर बैठ के ऐसा लग रहा है जैसे हम मरी में जनाब बैठे हुए हैं। और ऐसे मुझे तो सच्ची बात है मदीना की याद आई है। ये देखिए ज़बरदस्त। आपकी नहीं, मेरी है नहीं। आपकी नहीं है? नहीं पीती? पीती हूँ लेकिन मैं रात कॉफ़ी पी ली थी, सारी रात जाती। ओह अच्छा 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 अच्छा। हाँ कुछ को होता है, वैसे मैं तो चाय पीते साथ ही सो जाती हूँ, मुझे इन एक्टिंग का कोई इशू नहीं है। चाय भी सख्त मिजाज है, इससे भी बंदा जागता रहता है। अच्छा चलिए मुझे आओ कसम मिलो। ये बच्चियाँ माशाल्लाह बड़ी प्यारी लगती हैं। अच्छा ओके अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। सरस ने बाद में जाना इसके? अच्छा रीबा के साथ सो गई हो, नींद की कमी होती अच्छा है। जी आज चल रही बस वो केक बच्चे काटे थे काट ओए काट लो, चलो ठीक है, ओके अल्लाह हाफिज़। चल अरीबा। चलो जी बच्चों केक काटते हैं। रीबा बच्ची आ जाए ब्लॉग में। हाँ हाँ आ जाए। चलो अभी बच्चों केक काटो। सरप्राइज बर्थडे किसका है भाई? मारिया सरप्राइज बर्थडे किसका है? अच्छा अच्छा इसकी थी। वाह जी हैप्पी बर्थडे हरीम। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर हरीम, हैप्पी बर्थडे टू यू। थैंक यू। वाह जी केक तो बड़ा ज़बरदस्त लग रहा है। आज सारी डाइटिंग रह जानी है। अब मैं सोच रही थी आज से डाइटिंग स्टार्ट। नो जी हरीम का बर्थडे है। मेरी बेटी की इतनी सारी एफर्ट्स इस वाली प्यारी बेटी की। माशाल्लाह। छोटे को खिलाओ पीछे से मम्मा। आप बेचारी ऐसे से करके देख रही है। ये तो वैसे चलो जी माशाल्लाह। वो नाराज हो गई। नाज हो गई। अल्लाह अकबर। आए उस बेचारी को आगे किया ही नहीं ना, उसको फूल का वो क्या हो गया। अभी इसको केक खिलाओ, ये तो कितनी प्यारी लग रही है। मारे इसको खिलाओ केक। ये वो आंटी कह रही है देखो देखो कितनी प्यारी पिंच है इसकी, देखो। पिक्चर बनानी है। नहीं मैं वापस आ रही थी और केक कटिंग सेरेमनी किसकी थी जी? अरीबा जो कि आज की होस्ट थी, उनकी बेटियां भी साथ थी।
तो उनकी जो एक फ्रेंड भी यहाँ इनवाइटेड थी और उस फ्रेंड की बर्थडे 2 दिन पहले थी, तो बच्चियों ने सोचा क्यों ना हम उसको सरप्राइज़ दें और वो खुश होगी। तो वो इतनी खुश हुई बच्ची, मुझे देख के बड़ा अच्छा लगा कि आजकल के बच्चों में किस कदर जहन में ट्रेंड है कि 2 दिन पहले बर्थडे थी और मुलाकात नहीं है, तो क्यों ना हम अपनी फ्रेंड को आज से उसको सरप्राइज़ दें, तो वो खुश होगी। और वाकई बड़ी खुश हुई। छोटे वाली थोड़ी नाराज़ हो रही थी, लेकिन बहरहाल जिसका बर्थडे है वो तो बहुत खुश थी। चलिए जब हमने रीबा से वापसी की इजाज़त ली, और रीबा मेरी वो फ्रेंड है जो कि मैं जानती तो उनको 10-12 साल से हूँ, लेकिन हुआ ये कि अब चूँकि हमने कमेटी पार्टी भी ज्वाइन की हुई है, तो हर महीने उनसे मेरी मुलाकात रहती है और उनसे मिलकर हमेशा ही बहुत अच्छा लगता है। हमेशा अच्छी होस्ट तो चलो वो समझ लें कि इस दफ़ा उनकी पार्टी थी, लेकिन जहाँ कहीं हम पार्टी से मिलते हैं बहुत इज़्ज़त एहतराम से और प्यार से मिलती है। तो मेरे ख्याल में जो लोग इज़्ज़त और प्यार का जिनसे रिश्ता होता है वो हमेशा ही आपसे, चाहे जब मिलें, चाहे 4 साल बाद, 3 साल बाद, 2 साल बाद, या चाहे हर महीने मिले, उनसे आपका दिली ताल्लुक़ बन जाता है। तो चलिए जब वापसी थी, क्योंकि अब मैंने हिना को ड्रॉप करना था, उसके बाद घर जाना था, और बस आज भी दुआओं में याद रखिएगा। तो चले जी बस अब घर चलते हैं, हिना को छोड़ते। असलम अंकल से मैं कहते हैं असलम अंकल अब चलें, क्योंकि थोड़ा सा टाइम हो रहा था, बच्चों को खाना वगैरह देना था। तो बस जी आज का व्लॉग कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। तो आपसे मिलते हैं नए व्लॉग में। तो चले जी, ओके, अल्लाह हाफिज़। चलिए जी, हिना को छोड़ा और वापसी पे हम ले रहे हैं फ्रूट। मैंने कहा असलम अंकल आम ले लें, खुबानी ले लें, दोनों ख़त्म हुए हुए हैं, ये ऑलमोस्ट ख़त्म, वैसे खुबानी ख़त्म हो गई, आम पड़े हुए थे। और ये देखें घोड़ा, इतना खूबसूरत प्यारा घोड़ा है ये वाला। और असलम अंकल कहाँ गए? अंकल तो बस जंप मार के गाड़ी से उतर जाते हैं, पता ही नहीं चलता कहाँ छलावा है जी हमारे असलम अंकल, पता ही नहीं चलता असलम अंकल कहाँ से कहाँ 2 मिनट में पहुँच जाते हैं। तो वो खड़े मेरे ख्याल में अंकल, पीछे से तो कोई नहीं अच्छा फ्रूट मिला, तो कहने के बाजी मैं यहाँ से ले लेता, मैंने कह ले। तो चले जी, आज कल अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा दिन अच्छा रहा, पार्टी बहुत अच्छी, बहुत ज़बरदस्त रही, बहुत मज़ा आया। और अपने लिए इंसान को टाइम निकालना चाहिए। मैं हमेशा बातें करती हूँ कि बेस्ट टाइम वही होता है जो मी टाइम होता है। हाँ, औलाद के लिए भी के साथ भी आप टाइम गुजारें, फैमिली के साथ भी गुजारें, लेकिन अपना भी कहीं ना कहीं आपका ज़िंदगी में हिस्सा होता है। शायद मुझे भी लेट समझ आया, लेकिन समझ ज़रूर आ गया। तो आप भी देर मत कीजिए, अपना मी टाइम ज़रूर रखें, अपने ज़हनी सुकून के लिए कोई ना कोई एक्टिविटी, पॉजिटिव एक्टिविटी रखें, तो इंशाल्लाह ताला बहुत चेंज आएगा आपकी ज़िंदगी में। तो चलिए जी, मिलते हैं आपके साथ नए व्लॉग में, नए दिन में, और भाई नई किसी एक्टिविटी में। तब तक अल्लाह हाफिज़।